आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जो शंख पुष्पी का वृक्ष है उसके बारे में जानकारी लेकर आए कि इसके द्वारा हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं, चाहे धन से संबंधित समस्या हो या कारोबार से संबंधित समस्या हो या शादी विवाह की समस्या हो या हमारे दुश्मनों की समस्या हो, तो उसको किस तरह दूर करें, किस तरह इसका उपयोग करें, किस स्थिति में करें तथा किस समय पर किया जाए। या किसी की याददाश्त कमज़ोर रहती है या जो कुछ भी बच्चे पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं या उनको याद नहीं रहता है, तो उसके लिए भी इसका किस तरह इस्तेमाल करें। कहा जाता है शंख पुष्पी दिमाग के लिए तथा अनेकों प्रकार के रोगों के लिए भी अत्यंत रामबाण दवा है। इसके द्वारा अनेकों बीमारियों एवं अनेक जो भी कष्ट हैं या जो भी रुकावटें हैं उसके लिए अनेकों प्रकार के दिव्य चमत्कारी उपाय हैं। तो वही समक हम आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से कहा है, यदि किसी भी भक्त सज्जन की कोई भी समस्या हो तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा उपाय ऐसा बताएं कि आपको शीघ्र ही उसका लाभ मिले, तथा हम यही कोशिश करते हैं ऐसा आसान तरीका बताते हैं कि आपको न खर्चा करना पड़े न अधिक मेहनत करनी पड़े। आप घर बैठे ही बगैर खर्चे के ही आप उन उपायों को कर सकें तथा आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं वह सभी का समाधान हो सके। तो आइए आज हम सभी के समक्ष इस शंख पुष्पी के महा उपाय बताने वाले हैं। इसके द्वारा आपकी अनेकों रुकावटें, अनेकों मनोकामना पूर्ण होंगी। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि कोई भी भक्त सज्जन शुभ तिथि में शुक्ल पक्ष के गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को ला करके गंगा जल में शुद्ध करके धो करके केसर के साथ चांदी की डिबिया में रखें और उसके पश्चात उसे धन, पैसा, चीज़ वस्त्र जहाँ भी रखते हैं या जहाँ तिजोरी है उसके अंदर रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उस घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहेगी। इसी तरह और भी आगे हम आपको बताते हुए नंबर 2 पर बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इसकी जड़ को लाकर किसी भी शुभ तिथि में गंगा जल से शुद्ध करें, उसके पश्चात चांदी के ताबीज में भरकर माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर एक घी का दीपक जलाएं और कमल गट्ठा की माला से 11 माला माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी तथा उसे लाल धागे की सहायता से गले में जो भी व्यक्ति धारण करता है सदैव माता लक्ष्मी के आशीर्वाद उसके पास रहता है, या हम यूँ कहें माता लक्ष्मी स्वयं उसके साथ रहती हैं। उसको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, धन्य दान की कभी भी कमी नहीं होती है। इसी तरह यदि कोई भक्त सज्जन इस शंख पुष्पी की जड़ को बगलामुखी के समक्ष रखकर तथा हल्दी की माला से 21 माला बगलामुखी के मंत्रों का जाप करता है और जाप करने के पश्चात उसको गले में धारण करता है, तो उसका कभी भी कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या यूँ कहें वह अजय हो जाता है, कभी पराजय नहीं होता। वह जिस क्षेत्र में भी कार्य करता है, जहाँ भी जाता है उसे मान सम्मान मिलता है, उसके हानि नुकसान किसी भी उसके और पास तक भी नहीं आते। इसी तरह आगे और बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही, बार बार रिश्ता रुक जाता है या टूट जाता है या आपसी कलह रहता है, या जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी भी भक्त सज्जन के जीवन में इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उन्हें वीरवार के दिन 108 शंख पुष्पी के टुकड़े लें तथा उनको हल्दी में अच्छी तरह से रंग लें और रंगने के पश्चात ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माता पार्वती को चढ़ाएं। ऐसा निरंतर 7 वीरवार यह प्रयोग करें तो निश्चित ही उनके जो भी आपसे कलह हैं या रिश्ता नहीं हो पा रहा
या रिश्ता टूटने की कगार पर है तो वह निश्चित ही दूर हो जाती है, उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उनका जीवन मधुरमय हो जाता है तथा आपसी तालमेल अच्छा होने लगता है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए हम नंबर 4 पर बताते हैं, यदि किसी भी मनुष्य की याददाश्त कमज़ोर हो या बच्चा स्टडी करते समय, पढ़ाई करते समय पढ़ा हुआ भूल जाता है या उन्हें याद नहीं रहता या उनको याद होता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हम उपाय बताते हैं। यदि किसी के भी इस प्रकार की कोई कमी है या याददाश्त की कमी है या उनको याद नहीं होता, तो उन्हें इस पौधे की जो शंखपुष्पी पौधा होता है उसकी जड़, तना, फूल तथा इसके पत्ते बराबर बराबर लेकर के उनको पीस करके शहद के साथ सेवन करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनका दिमाग तेज हो जाएगा, वह जो कुछ भी याद करेंगे शीघ्र याद होगा और उसको वह भूल भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरह यदि कोई भी व्यक्ति शंखपुष्पी, बचा और ब्रह्मी इन तीनों को मिलाकर के पीस करके उनका चूर्ण बनाकर 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार जो भी लेता है, उसके मिर्गी का रोग हो तो वह निश्चित ही दूर हो जाता है। उसको धीरे धीरे आराम लगने लग जाता है और कुछ समय बाद जिस किसी के भी मिर्गी का रोग होता है वह दूर हो जाता है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 5 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के बाथरूम करते समय जलन रहती है या रुक रुक कर आता है या बाथरूम में पस आता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हम रामबाण दवा बताते हैं। शंखपुष्पी का चूर्ण लेकर गाय के दूध या मक्खन या शहद के साथ मिलाकर के उसे खाएं। ऐसा करने से जिस किसी व्यक्ति के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो वह दूर हो जाती है। इसके साथ साथ किसी को खून की उल्टी होती है तो वह क्या करें? तो उसके लिए भी हम दवा बताते हैं। उसके लिए आप शंखपुष्पी का चूर्ण लेकर के 1 चम्मच गिलोय का रस लें तथा 1 चम्मच दूर्वा घास का रस लें। अर्थात आप शंखपुष्पी का जो रस होता है वो 2 चम्मच लेना है और इसके साथ 1 चम्मच गिलोय का रस मिलाना है और इसी में 1 चम्मच दूर्वा जो घास होती है उसका रस मिलाना है और तीनों का रस मिलाकर इसका प्रतिदिन सेवन करने से इन रोगों से, चाहे वो खून की उल्टी करता हो या उसने दवाई लेने पर भी आराम ना हुआ हो, तो जो कोई व्यक्ति इसको लेता है तो निश्चित उसे शीघ्र से शीघ्र आराम मिल जाता है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, किसी भी शुभ तिथि में शंखपुष्पी की जड़ को ला करके तथा इसको घिस करके जो कोई भी व्यक्ति रोजाना तिलक करता है तो वह जहाँ भी जाता है वहाँ उसे मान सम्मान मिलता है। उसके जितने भी दुश्मन हैं वह सभी दूर हो जाते हैं, उससे दुश्मनी छोड़ देते हैं, उसे मान सम्मान मिलता है। तथा जो कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू में पास नहीं होता या किसी भी पेपर में पास नहीं हो पाता, उसको दिक्कत परेशानी आती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम बताते हैं। इसके लिए जो कोई व्यक्ति के इंटरव्यू देने जाता है या किसी भी प्रकार का कोई पेपर देने जाता है तो इसकी जड़ को ला करके अपने पर्स में या अपने साथ रख ले तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। तो इसी तरह हमने आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से जो शंखपुष्पी के महाउपाय हैं वह सभी आपको बताए हैं। आप हमारे द्वारा बताए गए जो भी उपाय हैं आपको निश्चित समय पर और संपूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेक उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।